आप लोगों ने एलियंस और दूसरे ग्रह से आए यूएफओ से जुड़ी कई घटनाओं के बारे में तो सुना ही होगा। हालांकि ये बात सच है कि वर्तमान समाज एलियंस की मानने और ना मानने वालों के बीच दो टुकड़ों में बंट चुका है। कुछ लोग ये बात मानते हैं कि एलियंस यानी परग्रहियों का अस्तित्व होता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास करने के लिए आज भी किसी पुख्ता सबूत के आने का इंतजार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज का वीडियो देखने से पहले एलियंस को मानने या ना मानने वालों में से कोई एक पाला चुन ले, क्योंकि आज का हमारा ये वीडियो बेहद अविश्वसनीय घटना के बारे में है। हम ये तो नहीं कहते कि ये एक सच्ची घटना थी या नहीं, लेकिन सन 1947 में हुई ये घटना 2005 में अखबारों की सुर्खियां बनने के बाद एक हॉट टॉपिक और एक बेहद मिस्टीरियस घटना बन गई। और जहां मिस्ट्री है वहां मिस्टीरियस वर्ड हिंदी का होना लाजमी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सन 1947 में कोरोना न्यू मैक्सिको में एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। घटनास्थल पर पहुंचने वाले कुछ सबसे पहले प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि उन्होंने घटनास्थल पर कुछ एलियंस के शवों को देखा था, लेकिन कुछ देर बाद वहां कुछ यूएस अधिकारी आ गए और घटनास्थल के आसपास के एरिया को सील कर दिया गया और कुछ ही देर में वहां से सारे मलबे और उन शवों को हटा लिया गया। अगले कुछ दिनों तक लोकल न्यूज़पेपर्स में यह खबर छापी गई कि वह कोई यूएफओ नहीं था, बल्कि यूएस मिलिट्री किसी हॉट एयर बलून का परीक्षण कर रही थी। यह खबर देखकर घटना के प्रत्यक्षदर्शी फिर से एक बार सामने आए और उन लोगों ने दावा किया कि यूएस गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके उन लोगों की आवाज को दबा दिया। लेकिन 2005 में यूएफओ से जुड़े एक ऑनलाइन पोर्टल पर एक के बाद एक मेल्स आना शुरू हुए। इन ईमेल को भेजने वाले व्यक्ति का दावा था कि 1947 में हुई वह घटना सच्ची थी। साथ ही साथ उस व्यक्ति ने खुद को यूएस एयरफोर्स ऑफिस ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का रिटायर्ड कर्मचारी बताया और इन मेल्स के बाद से जो खुलासे हुए वो वाकई बेहद आश्चर्यचकित करने वाले थे। उस व्यक्ति ने यह खुलासा किया कि उस यूएफओ दुर्घटना के बाद वहां से पूरा मलबा हटा दिया गया था और एलियंस के शवों को भी जब्त कर दिया गया था। उनमें से एक एलियन जिंदा था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था। उसका शरीर भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव था, जिसके कारण उसका इलाज धरती पर मिलने वाली दवाओं से करना बेहद मुश्किल था। उसके इलाज में साइंटिस्ट को लगभग 15 साल का वक्त लगा और उसी बीच उनके यूएफओ पर रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से रिसर्च चल रही थी। इस 15 वर्षों के समय में उस जीवित एलियन से बात करने का टूटा फूटा तरीका भी खोजा जा चुका था। उस एलियन से प्राप्त की गई जानकारियों से यह पता चला कि वह एलियन सेर्पो नाम के एक ग्रह का वासी है, जो कि ज़ेटा रेटिकुली स्टार सिस्टम का एक ग्रह है। साइंटिस्ट ने यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग करके एक ऐसा विमान बनाया जो कि उस यूएफओ की टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड था, जिसमें ऊर्जा के स्रोत के तौर पर एंटी मैटर का प्रयोग किया गया था। यूएस गवर्नमेंट ने एलियन को घर वापस भेजने के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम बनाया, जिसे नाम दिया गया द ज़ेटा रेटिकुली एक्सचेंज प्रोग्राम। इसका अनाधिकारिक नाम प्रोजेक्ट सर्पो था। यूएस गवर्नमेंट ने 1965 में यूएस मिलिट्री के 12 एस्ट्रोनॉट्स के साथ उस एलियन को घर वापस भेजने का 10 वर्षीय मिशन बनाया। जिस स्पेसक्राफ्ट में इन लोगों को सर्पो ग्रह भेजा जाना था, वह काफी तेज गति से चलने में सक्षम था। उस व्यक्ति ने बताया कि 12 में से 2 एस्ट्रोनॉट्स की पृथ्वी से सर्पो के बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी। अपने 10 महीने की इस यात्रा के बाद जब उनका स्पेसक्राफ्ट सर्पो ग्रह पहुंचा तो उन लोगों ने पाया कि वह जगह बेहद रेडियो एक्टिव थी, इतनी कि किसी सामान्य इंसान का वहां सरवाइव करना बेहद मुश्किल था। परिणाम स्वरूप पृथ्वी से गए एस्ट्रोनॉट्स को उस पर्यावरण में खुद को ढालने की एक चुनौती थी, लेकिन सर्पो के एलियंस की सहायता से वह लोग उस परिवेश में जीवित रह पाए। उन बचे हुए 10 एस्ट्रोनॉट्स ने उस ग्रह पर लगभग 10 साल बिताए, जो कि पृथ्वी के 12 सालों के बराबर थे। वह लोग जब पृथ्वी पर वापस आने लगे तो उनमें से 2 लोगों ने वापस आने से इनकार कर दिया। सन 1878 में वह लोग वापस पृथ्वी पर पहुंचे और इसके बाद 1984 तक उन लोगों को किसी भी भारी व्यक्ति से मिलने या बात करने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इसी समय के बीच उन सभी 8 लोगों की मौत हो गई। उन लोगों ने यूएस मिलिट्री के लोगों को बताया था कि सर्पो पर
कोई गवर्नमेंट ना होने का चलन है और वहाँ पृथ्वी की तरह बिजनेस करने का भी कोई सिस्टम नहीं है। वह लोग पृथ्वी के मुताबिक बेहद शांति और सुहर्द से साथ साथ जीते हैं। उन लोगों ने बताया कि सर्पों पर 2 सूरज हैं, जिसके कारण वह जगह बेहद अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव है। उन लोगों ने यह भी बताया कि उस ग्रह पर 6,65,000 की आबादी है, क्योंकि वहाँ रिप्रोडक्शन सक्सेस रेट बहुत कम है। ईमेल्स द्वारा मिली ये सभी जानकारियाँ वाकई बेहद अविश्वसनीय थी, लेकिन उसकी इन बातों में कितनी सच्चाई है, ये एक ऐसा राज है जिस पर से शायद कभी पर्दा उठ पाए। बहुत से यूएफोलॉजिस्ट इस घटना के सच्चे होने का अंदेशा जताते हैं, वहीं बहुत से लोग इसे सिरे से नकारते हैं। ये सभी बातें सच थी या एक हॉक्स, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। 2 लोग जो सर्पों पर ही रुक गए थे, उनका क्या हुआ, ये एक मिस्ट्री है। आपकी इस पूरी घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं।